Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। रेडियो उड़ान पर होने वाला है आप लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट, क्योंकि मैं आरजे राहुल आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं कहानियों का पिटारा, हर रविवार रात 10 बजे और रिपीट मंडे शाम 5 बजे, जिसमें मैं आपको सुनाऊंगा अलग अलग प्रकार की कहानियां। तो सुनना मत भूलिएगा कहानियों का पिटारा ओनली वन रेडियो उड़ान पर। अभी लॉगिन करें www.radioudan.com या प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अभी इंस्टॉल करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप। शोकमग्न रावण को धैर्य बंधाकर कुंभकर्ण युद्ध भूमि में पहुंचा। स्वर्ण कवच से सुसज्जित कुंभकर्ण ने हाथों में विद्युत के सदृश प्रकाशित भयंकर शूल उठा रखा था। लाखों चुने हुए सैनिकों को लेकर रणभूमि में पहुंचते ही उसने पृथ्वी को कपा देने वाली भयंकर गर्जना की, जिससे अनेक वानर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस विशाल पर्वताकाय पराक्रमी राक्षस को देखकर साधारण वानरों की तो क्या, नल, नील, गवाक्ष और कुमुद जैसे पराक्रमी योद्धा भी भयभीत होकर रणभूमि से पलायन करने लगे। असंख्य वानर सैनिकों ने भी अपने इस सेना नायक का अनुसरण किया। अपनी सेना को इस प्रकार प्राणों के भय से भागते देख युवराज अंगद ने ललकार कर कहा, हे वानरों, क्या इस प्रकार शत्रु को पीठ दिखाना तुम्हें शोभा देता है? तुम जैसे वीरों को भी प्राणों का मोह सताने लगा। धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी वीरता को। जिस कुंभकर्ण को देखकर तुम भाग रहे हो, क्या वह कोई असाधारण योद्धा है? मांस मदिरा का सेवन करके उसका शरीर फूल गया है, वह तो बड़ी सरलता से मारा जाएगा। क्या रामचंद्र जी के तेज के आगे यह ठहर सकता है? आओ लौट कर युद्ध करो, भागकर संसार में अपयश के भागी मत बनो। अंगद के उत्साहपूर्ण वचन सुनकर वानर सेना पुनः रणभूमि में लौट आई। वे प्राणों का मोह छोड़कर कुंभकर्ण और उसकी सेना पर आक्रमण करने लगे। कुंभकर्ण भी अपनी विशाल गदा के प्रहार से वानर सेना को मार मार कर ढेर लगाने लगा। फिर भी शेष वानर वृक्षों, शिलाओं से राक्षस सेना का विनाश करने में जुटे रहे।
कुंभकर्ण उस समय साक्षात यमराज जैसा प्रतीत हो रहा था। वह वानरों को गाजर मूली की तरह काट कर ढेर लगाता जा रहा था। उसके चारों ओर हताहत वानरों के शरीर ही शरीर दिखाई दे रहे थे। क्रुद्ध होकर द्विज ने एक पर्वत के टीले को उठाकर आकाश से कुंभकर्ण के सिर पर मारा। कुंभकर्ण उस वार से तो बच गया, किंतु बहुत से राक्षस उसके नीचे दबकर मर गए। राक्षसों की इतनी भारी क्षति से उत्साहित होकर वानरों ने दूने बल से राक्षस सेना का संहार प्रारंभ किया, जिससे संपूर्ण समरभूमि में रक्त की नदियां बहने लगी। अब कुंभकर्ण पर हनुमान भी आकाश मार्ग से पत्थरों की वर्षा करने लगे, परंतु उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने शूल से पत्थरों के टुकड़े इधर उधर छितराता रहा। इस प्रकार अपने वार को खाली जाते देख हनुमान ने एक नुकीला वृक्ष उठाकर कुंभकर्ण पर वार किया और उसका शरीर लहूलुहान कर दिया। उसने जब अपने शरीर से शोषित बहता हुआ देखा तो उसने व्रज के सदस्य एक शूल पवन कुमार के मारकर उनकी छाती चीर दी। उसकी पीड़ा से वो व्याकुल हो गए। उनके मुख से रक्त बहने लगा। हनुमान की यह दशा देखकर राक्षस सेना ने जयनाद किया और वो तीव्र गति से बहुत ज्यादा मारकाट मचाने लगे। हनुमान को घायल होता देखकर गंधमादन, नील, ऋषभ, शरभ तथा गवाक्ष पांचों पराक्रमी सेना नायक एक साथ कुंभकर्ण पर टूट पड़े। इस संयुक्त आक्रमण का भी उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उसने पांचों को पकड़कर इस प्रकार मसला कि वो मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिर पड़े। अपने सेना नायकों को इस प्रकार मूर्छित देखकर वानर सेना एक साथ कुंभकर्ण से चिपट गई, पर वो इससे विचलित नहीं हुआ और मुक्कों से मार मार कर उनका सफाया करने लगा। सैकड़ों को तो उसने पूंछ पकड़कर ही फेंक दिया और बहुत से वानरों को पैरों के तले रौंद डाला। जब उसके सम्मुख हनुमान, अंगद, नील, द्विज, सुग्रीव जैसे वीर भी न ठहर सके और वानरों का अभूतपूर्व विनाश होने लगा तो सेना में भगदड़ मच गई। उन्होंने रामचंद्र जी के पास जाकर गुहार की, हे रघुवीर, कुंभकर्ण ने हमारी सेना के बड़े बड़े सेनापतियों को घायल कर दिया है और उन्हें यमलोक पहुंचा दिया है। वह यमराज की भांति हमारी सेना का नाश करता चला जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमें नष्ट कर देगा। इसलिए हम सब आपकी शरण में आए हैं। अब आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा हमारी सेना का नामो निशान भी ना बचेगा। अपनी सेना की दुर्दशा का वृत्तांत सुनकर लक्ष्मण का मुख क्रोध से रक्तवर्ण हो गया। वे राम की अनुमति लेकर कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए चल दिए। उनके पीछे पीछे वानर सेनापति भी जय घोष करते हुए चले। अपने सम्मुख लक्ष्मण को देखकर कुंभकर्ण ने हर्षनाद करते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा युद्ध करने का साहस देखकर मुझसे बहुत प्रसन्न हूं मैं। तुम अभी बालक हो और मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। तुम लौट जाओ और राम को भेजो, मैं उसका ही वध करूंगा। इस प्रकार लक्ष्मण का निरादर करके कुंभकर्ण उस ओर दौड़ा जहां राम खड़े थे। कुंभकर्ण को आता देखकर वे उस पर अपने रौद्र अस्त्रों से प्रहार करने लगे। जब अपने अस्त्रों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने मयूर पंखों से सुसज्जित तीक्ष्ण बाण छोड़कर उसकी छाती फाड़ दी। इस पीड़ा से वो व्याकुल हो गया। उसके हाथों से गदा और अन्य शस्त्र छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब रामचंद्र जी के आगे उसकी एक ना चली तो वो खिसियाकर मुख को लातों थप्पड़ों से वानरों को मारने लगा। इस पर भी श्री राम ने उसे फिर ललकारा और तीक्ष्ण बाणों से उसके शरीर को छलनी कर दिया। तब कुपित होकर कुंभकर्ण ने पृथ्वी से एक भारी सी शिला उठाकर रामचंद्र जी पर फेंकी, जिससे उन्हें 7 बार मारकर चूर चूर कर दिया। फिर तीक्ष्ण नोक वाले 3 बाण छोड़कर उसका कवच तोड़ डाला। कवच के टूटते ही वानरों ने उस पर फिर से धावा बोल दिया। उनसे घायल होकर वह क्रोध में इतना पागल हो गया कि उसे अपने पराये का ज्ञान ना रहा। उसने वानरों और राक्षसों सभी को मारना प्रारंभ कर दिया। यह दशा देखकर राम ने उसे फिर ललकार कर कहा, अरे राक्षस, उन सैनिकों से क्या उलझ रहा है? इधर आकर मुझसे युद्ध कर। राम की ललकार सुनते ही कुंभकर्ण उनके सामने आ गया और बोला, हे राम, बहुत समय से मैं तुम्हारा वध करना चाहता था। आज सौभाग्य से तुम मेरे सम्मुख आए हो। मैं खर दूषण विराट का कनबंद नहीं हूँ।
मैं कुंभकर्ण हूँ, मुझे अपने बल का परिचय दो। कुंभकर्ण की ललकार सुनकर रामचंद्र जी ने अनेक अग्निबाण एक साथ छोड़े, परंतु उन्हें कुंभकर्ण ने मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इस पर उन्होंने वायव्य बाण छोड़कर उसकी एक भुजा काट डाली। भुजा कटने पर क्रोध और पीड़ा से गरजता हुआ वह वानरों का संहार करने लगा। इस भीषण मारकाट से भयभीत होकर वानर त्राहिमाम कहते हुए रामचंद्र जी के पीछे जाकर खड़े हो गए। तब रामचंद्र जी ने इंद्र नामक बाण से उसकी दूसरी भुजा भी काट डाली और फिर अर्धचंद्राकार बाणों से उसके दोनों पैर काट दिए। इससे वह भयंकर शब्द करता पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उन्होंने इंद्र द्वारा दिया हुआ सूर्य की किरण की भांति जाज्वल्यमान ब्रह्मदंड नामक एक बाण छोड़ा, जो कुंडलों से युक्त कुंभकर्ण के मस्तक को काटकर आकाश में उड़ा और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। कुंभकर्ण के मरते ही वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। उनके जयनाद ने संपूर्ण लंकापुरी को थर्रा दिया। कुंभकर्ण के मरने के पश्चात राक्षसों ने रावण को जाकर यह दुखद संवाद सुनाया। कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। नरातक, देवांतक, त्रिशरा आदि राक्षस भी अपने चाचा की मृत्यु का समाचार सुनकर रोने लगे। जब रावण की मूर्छा भंग हुई तो वो विलाप करके रोने लगा, हाय भाई, आज मैं अपने भाई को खोकर बिल्कुल असहाय हो गया। जिस कुंभकर्ण के नाम से देव दानव थर्राते थे, वह वीर आज मनुष्य और बानरों के हाथों मारा गया। तुम्हारे बिना यह राजकाज किस काम का? तुमने ठीक ही कहा था। मैंने विभीषण की बात न मानकर बहुत बड़ी भूल की है। हाँ कुंभकर्ण, तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? बिना भाई के यह जीवन भी कोई जीवन है। मैं तुम्हारे बिना अब किस भरोसे जीऊंगा? इस प्रकार विलाप करते हुए वो पुनः मूर्छित हो गया। जब रावण को फिर सुध आई तो तिश्रा ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, पिताजी, चाचा जी के मरने पर आप इतना शोक क्यों करते हो? उन्होंने तो शत्रु के छक्के छुड़ाने के पश्चात ही वीर गति प्राप्त की है। अभी आपको निराश होने की क्या ही आवश्यकता है? आपके पास तो ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति है। आप उसी से राम की सेना का सर्वनाश कीजिए। हम सब आपके साथ चलेंगे। आप शोकाकुल हैं, विश्राम कीजिए। हमें रणभूमि में जाने की अनुमति दीजिए। तिश्रा के इन वचनों को सुनकर रावण को कुछ धैर्य बंधा और उसने अपने पुत्रों को युद्ध में जाने की अनुमति दी। लंकेश रावण के आज्ञा अनुसार उसके 4 पुत्र त्रिशरा, अतिकाय, देवांतक और नरांतक अपने 2 चाचाओं महोदर एवं महापाशु के साथ युद्ध करने के लिए चले। उनके पीछे हाथियों, घुड़सवारों, रथों और पैदल सेना भी थी। युद्ध भूमि में उनका सामना करने के लिए वानरों की अपार सेना पत्थरों, शिलाओं और बड़े बड़े वृक्ष लिए हुए तैयार खड़ी थी। राक्षस सेना को देखते ही भयंकर गर्जना के साथ वह उन पर टूट पड़ी। वानरों के पत्थरों और वृक्षों से किए जाने वाले आक्रमण के उत्तर में राक्षस बाणों, लौह मुद्रों तथा अन्य शस्त्रों से वार करने लगे। इस भयंकर युद्ध के परिणाम स्वरूप थोड़े ही समय में युद्ध भूमि पूरी तरह से रक्त रंजित हो गई। राक्षस सेना नायकों ने इतनी भीषण मारकाट मचाई, चारों ओर वानरों के हताहत शरीर दिखाई देने लगे। राक्षस सैनिकों की भी ऐसी दशा थी। उनके घायल शरीर वानरों के शरीर के साथ मिलकर एक भीभत्स दृश्य उत्पन्न कर रहे थे। जिनके अस्त्र समाप्त हो जाते या नष्ट कर दिए जाते थे, वे परस्पर भिड़कर लात घूसों का प्रयोग करने लगते। राक्षस वानरों की पूंछ पकड़कर उन्हीं से अन्य वानरों को मारते, तो वानर राक्षसों की टांगे पकड़कर उन्हें घुमाते हुए अन्य राक्षसों पर वार करते। उस समय दोनों दल के पराक्रमी सैनिक निर्भय होकर शत्रुओं का विनाश करने में जुटे हुए थे। जब वानर सेना नायकों ने राक्षसों को भारी संख्या में मार डाला, तो रावण के पुत्र नरांतक ने क्रोध में भरकर अपने रण कौशल का प्रदर्शन करते हुए थोड़ी ही देर में सहस्त्रों वानरों को मार गिराया। इससे वानर सेना में हाहाकार मच गया। ये हाहाकार सुनकर अंगद ने क्रोधित होकर नरांतक को ललकारा। अंगद की ललकार सुनकर
नरांतक ने गरजते हुए उसके वृक्ष पर प्रास का प्रहार किया, किंतु अंगद ने फुर्ती से प्रास को तोड़कर नरांतक के रथ पर ऐसी लात जमाई कि उसका रथ पृथ्वी पर लुढ़क गया। उसके चारों घोड़े गिरकर मर गए। नरांतक रथ से कूद पड़ा और अंगद के सिर पर घूंसे बरसाने लगा। तब अंगद ने भी बड़े जोर से उसकी छाती में घूंसा मारा, जिससे उसके आंखों की पुतलियां फिर गईं। फिर वो रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर ऐसा गिरा कि फिर जीवित ना उठ सका। नरांतक के मरते ही वानर सेना ने हर्षनाद किया। नरांतक के वध होते ही हाथी पर सवार रावण का भाई महोदर अंगद की ओर बढ़ा। भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए देवांतक और तिसरा भी अपने रथ को दौड़ाते हुए अंगद को मारने झपटे। तीनों महारथी एक साथ उस पर बाण छोड़ने लगे। तीनों के आक्रमण का मुकाबला करते हुए अंगद ने सबसे पहले महोदर के हाथी को एक ऐसी लात जमाई कि वह गंभीर गर्जना करता हुआ मैदान से भाग निकला। अंगद ने भागते हुए हाथी के दांत उखाड़कर उससे ही शत्रु का सर्वनाश करना प्रारंभ कर दिया। जब हनुमान ने अंगद को 3 महारथियों से घिरा हुआ देखा तो उन्होंने लपक कर देवांतक की छाती में इतने जोर का मुक्का मारा और तड़प कर वहीं ठंडा हो गया। अपनी आंखों के सामने देवांतक को मरते देख त्रिशिरा और महोदर के नेत्रों से ज्वाला फूटने लगी। उन दोनों ने भयंकर बाणों की मार से अंगद, हनुमान सहित अनेक सेना नायकों को व्याकुल कर दिया। नील ने अपने वीरों को इस प्रकार घायल होते देखकर किलकिलाकर एक बहुत भारी शिलालन उठाई और फिर उसे महोदर के सिर पर दे मारा। उसके नीचे महोदर पिस कर मर गया। इसके मरने पर त्रिशरा ने वानर सेना पर अनेक बाण छोड़े, किंतु इस समय वानर सेना का साहस बढ़ा था और नरांतक, देवांतक, महोदर जैसे सेनापतियों के मारे जाने के कारण राक्षस सेना के पैर भी उखड़ने लगे थे। अवसर पाकर हनुमान ने कूदकर त्रिशरा का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार चारों महारथियों के मारे जाने पर महापार्श ने कोस से उन्मुख होकर लोहे की भारी गदा से वानरों पर वार करना आरंभ कर दिया। देखते देखते 20 वानर उसकी क्रोधाग्नि में जलकर स्वाहा हो गए। इस पर ऋषभ नाम के तेजस्वी वानर योद्धा ने क्रुद्ध होकर महापार्श्व को बड़ी जोर से लात मारी। उस आघात को न सह पाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके गिरते ही वानर सेना ने उसे चारों ओर से घेर कर नखों दांतों से फाड़ डाला, जिससे वह तड़प तड़प कर मर गया। राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल की तरफ से ये 55वां एपिसोड आपके लिए लेकर हम पुनः हाजिर हुए हैं। आशा है ये एपिसोड भी आपको उसी प्रकार से पसंद आएगा जैसे इससे पूर्व के सारे एपिसोडों को आपने पसंद किया है। अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।